दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए। दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा, इसीलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर के लैपटॉप से। लैपटॉप फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, इसीलिए लोग आज ज्यादातर मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये लैपटॉप फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। लैपटॉप फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले लैपटॉप की बॉडी कवर को तैयार किया जाता है। लैपटॉप की बॉडी कवर को बनाने के लिए सबसे पहले लैपटॉप के नीचे वाले हिस्से यानी कीबोर्ड वाले हिस्से को बनाया जाता है। लैपटॉप की बॉडी कवर बनाने के लिए एल्युमिनियम की मजबूत शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इन लंबी लंबी शीट के लैपटॉप के साइज के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। फिर ये लैपटॉप के साइज में कटा लैपटॉप बॉडी कवर इसमें एक CNC मशीन की मदद से सभी खांचे तैयार किए जाते हैं। अब सभी खांचे तैयार होने के बाद इस बॉडी कवर को एक फ्रेम में फंसाकर आगे भेजकर एक और CNC मशीन की मदद से इस बॉडी कवर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लैपटॉप के बॉडी कवर का आकार दे दिया जाता है। अब इसके बाद उस बॉडी कवर को तैयार किया जाएगा जिसमें लैपटॉप के सभी पार्ट्स फिट किए जाते हैं और कीबोर्ड वाले बॉडी कवर को अपने से जोड़ता है। इस बॉडी कवर को भी तैयार करने के लिए एक एल्युमिनियम की शीट के छोटे छोटे टुकड़े काट कर CNC मशीन की मदद से इस बॉडी कवर को पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया जाता है। अब इस बॉडी कवर को भी तैयार करने के बाद लैपटॉप के ऊपर वाले हिस्से यानी जिस बॉडी कवर के अंदर स्क्रीन फिट होती है उसे तैयार किया जाता है। इस बॉडी कवर को तैयार करने के लिए एक एल्युमिनियम शीट का छोटा टुकड़ा इस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखकर इसे प्रेस कर डिस्प्ले के बॉडी कवर को आकार दे दिया जाता है। अब लैपटॉप का बॉडी कवर तैयार करने के बाद लैपटॉप की स्क्रीन को तैयार किया जाता है। लैपटॉप की स्क्रीन तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े सारे शीशे को लैपटॉप की स्क्रीन के साइज में काटा जाता है। फिर कटे हुए शीशे को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ पर CNC मशीन की मदद से शीशे को लैपटॉप की स्क्रीन का आकार दे दिया जाता है। फिर इस स्क्रीन को आगे भेजकर पानी के अंदर घुले हुए कई तरह के केमिकल उनसे इस स्क्रीन को धोकर इस स्क्रीन को अच्छी तरह बिल्कुल साफ कर लिया जाता है। अब इस स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन की सेफ्टी के लिए स्क्रीन के चारों ओर प्लास्टिक की शीट की प्रिंटिंग कर दी जाती है। फिर स्क्रीन को चेक किया जाता है कि शीट प्रॉपर तरीके से प्रिंट हुई है या नहीं। फिर स्क्रीन को कई प्रोसेस से गुजारा जाता है। पहले एंटी रिफ्लेक्शन, स्पटरिंग, पैटर्निंग और एचिंग, इन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद स्क्रीन के अंदर चलने की एबिलिटी और करंट पैदा होता है। और फिर इसके बाद एक बड़ी सारी प्लास्टिक की शीट स्क्रीन के साइज में काटी जाती है और शीट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजकर शीट को अच्छी तरह चेक कर शीट के ऊपर बहुत ही छोटी छोटी कई सारी कलर्स लाइट्स लगाई जाती हैं जो हमारी स्क्रीन के अंदर हमें स्क्रीन को कलरफुल दिखाती है। फिर इस शीट को जिस पर कई सारी कलरफुल लाइट्स लगाई गई हैं इसको स्क्रीन के ऊपर रखकर चेक करके आगे भेजा जाता है। यहाँ पर ये प्रेस मशीन इस कलरफुल लाइट्स और शीट को स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा देती है। अब स्क्रीन के ऊपर स्प्रे कोटिंग स्क्रीन को दोबारा साफ करने के लिए की जाती है और फिर इन सब स्क्रीन को वाटरप्रूफ बनाने के लिए सब स्क्रीन को वाटरप्रूफ मशीन में रखा जाता है। अब स्क्रीन बनके तैयार है। स्क्रीन को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजकर टेस्टिंग की जाती है।
टेस्टिंग में स्क्रीन की फंक्शन टेस्टिंग की जाती है और फिर अपीयरेंस इंस्पेक्शन किया जाता है और फिर आखिर में स्क्रीन पर लेमिनेशन भी कर दी जाती है। इस तरीके से लैपटॉप की स्क्रीन बनके तैयार हो जाती है। अब दोस्तों टच स्क्रीन तैयार होने के बाद काम शुरू होता है लैपटॉप को पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार करने का। लैपटॉप को पूरे तरीके से असेंबल करने से पहले लैपटॉप के सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पार्ट मदरबोर्ड, इस पार्ट को तैयार किया जाता है। दोस्तों इस मदरबोर्ड को पीसीबी प्लेट की मदद से बनाया जाता है। इस पीसीबी को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। ये पीसीबी प्लेट सारे कंपोनेंट को एक साथ एक दूसरे से जोड़े रखता है और इसी पीसीबी प्लेट की वजह से सारे फंक्शंस काम करते हैं। इस पीसीबी प्लेट को बनाने के लिए इस मशीन की मदद से बहुत सारे पतले पतले कॉपर लगाए जाते हैं। फिर इस पीसीबी प्लेट में इस मशीन की मदद से एक डिजाइन बनाया जाता है, जो कि इस पीसीबी प्लेट में डिजाइन बनाने का मकसद ये होता है कि हर कंपोनेंट के लगाने की जगह का पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोसेसर लगेगा, यहाँ पे रैम लगेगी और यहाँ पर और दूसरे कंपोनेंट लगाए जाएंगे। ये सारा डिजाइन इस पीसीबी प्लेट में बनाने के बाद फिर ये देखा जाता है कि किसी कंपोनेंट की जगह तो नहीं छूट गई है, सारे कंपोनेंट्स की जगह का डिजाइन अच्छे से बन चुका है या नहीं। और ये पीसीबी प्लेट में डिजाइन अच्छे से चेक करने के लिए इस स्कैन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस पीसीबी प्लेट का फोटो खींचकर कंप्यूटर को भेजती है और फिर कंप्यूटर ये एनालिसिस करता है, यानी चेक करता है कि इस पीसीबी प्लेट में सारे कंपोनेंट्स लगाने की जगह अच्छे से बना दी गई है या नहीं। अब इस पीसीबी प्लेट की अच्छे से क्वालिटी चेक हो जाने के बाद इसे आगे भेजा जाता है और अब इस पीसीबी प्लेट में लैपटॉप के मदरबोर्ड के लिए जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स को इस पीसीबी प्लेट में लगाया जाता है। इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लगाने के लिए 15 रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन कंपोनेंट्स का साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए हाथों से इन कंपोनेंट्स को लगाना काफी ज्यादा समय ले सकता है। ये रोबोटिक मशीन लैपटॉप के 150 छोटे छोटे कंपोनेंट्स बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल सही लोकेशन पर इस पीसीबी प्लेट में ऐड कर देती है और इन 150 छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ये मशीन सिर्फ 1 मिनट में लगाती है। फिर इस पीसीबी प्लेट में ये सब कंपोनेंट्स लगने के बाद इस पीसीबी प्लेट को आगे भेजकर ये चेक किया जाता है कि ये छोटे छोटे 150 कंपोनेंट्स बिल्कुल सही जगह पर लगे हैं या नहीं। अब इसके बाद मदरबोर्ड के जो भी पीसीबी प्लेट में कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, उन सभी कंपोनेंट्स के फंक्शन को चेक किया जाता है कि ये कंपोनेंट्स ठीक से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद ये सब चीजें ओके होने के बाद मदरबोर्ड को आगे असेंबल होने के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद काम शुरू होता है डिस्प्ले का, जो कि इस डिस्प्ले को पहले ही तैयार कर लिया जाता है। अब इस डिस्प्ले के ऊपर फिल्म प्रोटेक्टर को चढ़ाया जाता है। इसके बाद फिर इसमें कनेक्टर को लगाया जाता है। इसी कनेक्टर की मदद से ही लैपटॉप की डिस्प्ले को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। अब इस डिस्प्ले को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के बाद ही हम लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई भी मूवी या फिर कोई भी चीज स्क्रीन पर चलते हुए देख पाते हैं। और अब आखिर में लैपटॉप की स्क्रीन के लिए बनाया गया पहले ही बॉडी कवर, उसको इस स्क्रीन से फिक्स करा जाता है। इस स्क्रीन को कवर में फिक्स कर इस मशीन के अंदर रख के प्रेस करा जाता है। इससे स्क्रीन बॉडी कवर के अंदर अच्छे से फिक्स हो जाती है। अब लैपटॉप का स्क्रीन वाला पार्ट यानी लैपटॉप का ऊपर वाला पार्ट पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब लैपटॉप के नीचे वाले पार्ट यानी कीबोर्ड वाले पार्ट के अंदर कीबोर्ड को लगाया जाता है और फिर इसके बाद लैपटॉप के डिस्प्ले वाले पार्ट यानी ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कनेक्ट यानी जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद मदरबोर्ड के अंदर फैन यानी पंखे को लगाया जाता है और मदरबोर्ड को पहले ही इस तरीके से कट किया जाता है जिससे कि फैन अच्छे से फिट हो जाए और गर्म हवा को आसानी से बाहर फेंक सके। मदरबोर्ड के अंदर फैन लगाने से मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी हीट होती है उस हीट को और गर्माहट को फैन बाहर निकाल देता है और मदरबोर्ड ज्यादा से ज्यादा ठंडा और नॉर्मल रहकर अच्छे से काम कर सके। इसीलिए मदरबोर्ड में
फैन को फिक्स किया जाता है। अब मदरबोर्ड को कीबोर्ड वाले पार्ट के अंदर फिक्स किया जाता है और अब कुछ कंपोनेंट्स जैसे एलसीडी का कनेक्टर और कीबोर्ड का कनेक्टर, इन कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद बचे और सभी कंपोनेंट्स उनको फिट किया जाता है, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई ड्राइवर, रैम और एसएसडी। इन सभी कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड में फिट कर दिया जाता है। और अब सबसे लास्ट में बचा लैपटॉप की बैटरी का पार्ट, इसको भी लैपटॉप में फिट कर दिया जाता है। अब दोस्तों लैपटॉप के अंदर बैटरी लगाने के बाद ये रोबोटिक मशीन लैपटॉप के सारे पेंच यानी स्क्रू लगाती है। फिर इसके बाद लैपटॉप की टेस्टिंग की जाती है, जिसमें ये मशीन लैपटॉप को बार बार खोलती है और बंद करती है कि लैपटॉप के दोनों पार्ट आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए हैं या नहीं। फिर कीबोर्ड की टेस्टिंग की जाती है। फिर लैपटॉप के हर एक पार्ट की अच्छी तरह टेस्टिंग की जाती है और फिर जो वाटरप्रूफ लैपटॉप होते हैं उन पर पानी डालकर टेस्टिंग की जाती है। और फिर लैपटॉप की टेस्टिंग होने के बाद लैपटॉप को फुल चार्ज करा जाता है और फिर चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद लैपटॉप को पैकेजिंग लाइन में भेजकर इस पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI लेवल लगाया जाता है और कंपनी अपनी कंपनी नेम और लोगो लगाती है। फिर लैपटॉप को एक पन्नी में पैक कर लैपटॉप को एक गत्ते के बॉक्स में अच्छी तरह पैक करा जाता है। इस तरीके से लैपटॉप तैयार होकर मार्केट में आते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।